तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द एनआरओ अकाउंट और अब बारी है एफसीएनआर बैंक अकाउंट के बारे में यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट के बारे में। और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ एंड नोट चाहिए तो अभी के अभी लिख क्यों नहीं देते हो? CAIB अपडेट्स, क्या लिखना है? CAIB अपडेट्स, और उसे व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड आई बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये चैप्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए थे बीएफए में एंड डेफिनेटली वहां से स्कोप रहेगा कि आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पूछा जा सकता है काफी अच्छे से। सो मेक श्योर करना कि इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू करना। सो देखो, जो अभी तक हमने अकाउंट पढ़े थे, चाहे हमने एनआरई अकाउंट के बारे में बात करी, एनआरओ अकाउंट के बारे में बात करी, इन बोथ द केसेस आपके पास रुपी अकाउंट है, राइट? बट एफसीएनआर जो है दैट इज नॉट अ रुपी अकाउंट, ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, यानी कि फॉरेन करेंसी में ही पैसा यहां पर जमा होगा। तो जो डिपॉजिटर है उनके ऊपर एक्सचेंज रिस्क नहीं बनता है इन केस ऑफ द एफसीएनआर बैंक अकाउंट। और दूसरी चीज, ये जो बैलेंसेस हैं दीज कैन बी इन द केस ऑफ द कन्वर्टिबल करेंसीज जो भी हैं, चाहे यूएसडी है, यूरो है, पाउंड है, जैपनीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस अकाउंट को मेंटेन किया जा सकता है। एंड जहां पर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट जो थे वो फिक्स डिपॉजिट भी हो सकते थे, वो रेकरिंग डिपॉजिट भी हो सकते थे, सेविंग फंड भी हो सकते थे, करंट अकाउंट भी हो सकते थे। दिस अकाउंट कैन ओनली बी द फिक्स डिपॉजिट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये टर्म डिपॉजिट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। एंड इट कैन नॉट बी इवन द रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट भी नहीं हो सकता। मिनिमम डिपॉजिशन पीरियड रहेगा 1 साल का और मैक्सिमम डिपॉजिशन पीरियड रहता है 5 साल का। आप टेन्योर को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड्स के हिसाब से खुद ब खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें फॉरेन करेंसी में पैसा जमा होगा तो कोई भी तरह का एक्सचेंज रिस्क नहीं है, यानी कि यहां पर है एक फॉरेन नेशनल, सॉरी यहां पर है एक एनआरआई पर्सन। अभी एनआरआई पर्सन पैसे लेकर के आता है इंडिया में और लेट्स से इसके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पैसा है। एनआरई एनआरओ के केस में इसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ता था और फिर मैच्योरिटी के ऊपर फिर से एयूडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब ये एयूडी में ही एफसीएनआर अकाउंट में अमाउंट जमा हो जाएगा और वही बैलेंस जो है मैच्योरिटी के ऊपर एयूडी में ही पे होगा, तो किसी भी तरह का एक्सचेंज रिस्क नहीं बनेगा। एंड क्या ये एफसीएनआर जॉइंट अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल है? देखो, इंडिविजुअल अकाउंट में तो आप ओपन कर सकते हो और एनआरआईज के साथ या फिर पीआईओ के साथ या फिर ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके साथ आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो विद द अदर नॉन रेजिडेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लोज रिलेटिव, जो इंडिया के रेजिडेंट हैं उनके साथ क्लोज रिलेटिव के साथ ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर आप इस एफसीएनआर अकाउंट को ओपन कर सकते हो। देयर इज एबिलिटी टू रिपेट्रिएशन बेनिफिट, जैसे एनआरई के केस में पैसा सारा बाहर से आता था, एफसीएनआर के केस में भी सिर्फ बाहर से ही पैसा आता है और वही पैसा आप क्रेडिट कर सकते हो एफसीएनआर बैंक अकाउंट में। तो वो पैसा फ्रीली रिपेट्रिएबल है, चाहे आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है चाहे इंटरेस्ट कंपोनेंट है, वो पूरी तरह से रिपेट्रिएबल है, आप बाहर लेकर के जा सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने जो भी टैक्सेस हैं अगर बनते हैं, ठीक है, अगर सब्जेक्ट टू टैक्सेस अगर आप क्रेडिट करो, वैसे तो इस अकाउंट में भी क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ बाहर की है तो कोई टैक्सेस एज सच नहीं है, राइट? तो आप वो पैसा फ्रीली रिपेट्रिएट कर सकते हो, बाहर लेकर के जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है वो 360 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से क्रेडिट होता है, यानी कि 360 दिन का 1 साल कंसीडर किया जाता है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो सिर्फ जो एनआरआई पर्सन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको अलाउड है कि भाई वो ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंड फॉरेन नेशनल ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ वो फॉरेन नेशनल ओपन कर सकते हैं जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए है और एनआरआई बाद में बन जाते हैं अगर उनके पास वैलिड इंडियन ओरिजिन डॉक्यूमेंटेशन है, पीआईओ कैटेगरी में है, उनको अलाउड है। रेजिडेंट इंडियंस को अलाउड नहीं है। जो फॉरेन सिटीजन हैं जो पीआईओ नहीं है उनको अलाउड नहीं है। एंटिटीज कंपनीज को अलाउड नहीं है। सिर्फ टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में होगा, मिनिमम टेनर 1 साल का होगा, मैक्सिमम टेनर 5 साल का हो सकता है। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है। जो कन्वर्टिबल करेंसीज है वो मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट आरबीआई की लिस्ट के हिसाब से यूएसडी है, जीबीपी है, यूरो है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक में और सिंगापुर डॉलर में भी आप ओपन कर सकते हैं एफसीएनआर बैंक अकाउंट को। और कौन इसे ओपन कर सकता है? आप किसी और एनआरआई पीआईओ के साथ ज्वाइंटली ओपन कर सकते हो, रेजिडेंट के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर कर सकते हो। अब क्रेडिट क्या होगा? पैसा इसमें बाहर से पैसा आएगा वो इसमें आ सकता है, एनआरई अकाउंट से पैसा इसमें आ सकता है, एनआरओ अकाउंट से भी आ सकता है, 1 मिलियन यूएसडी
पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट के हिसाब से एनआरओ अकाउंट से पैसा इसमें आएगा, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद, जिस करेंसी में कन्वर्जन करना चाहते हो उसमें कन्वर्जन होने के बाद, एंड इंटरेस्ट अर्न होगा आपको फॉरेन करेंसी में ही, इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और प्री मेच्योर विड्रॉल भी इस केस में आपको अलाउड रहता है। और यहां पर ना क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता है, हाफ ईयरली इंटरवल्स के ऊपर क्यूमुलेशन होती है, एंड 180 डेज बेसिस के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन है वो होती है, कि कंपाउंडिंग 180 डेज के बेस पर होती है। एंड टैक्स बेनिफिट भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि पैसा बाहर से लेकर के आए हो तो टैक्स एग्जेम्पशन है, किसी भी तरह का टीडीएस डायरेक्ट नहीं होगा इस केस में भी। नॉमिनेशन की बात करें तो यहां पर नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, डेफिनेटली आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन आप जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है वो अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमने एनआरओ के केस में, एनआरई के केस में पढ़ा था ना कि अलाउड है, वो चीज अब यहां पर इस केस में अलाउड नहीं है। एंड कोई लोकल विड्रॉल अलाउड नहीं है फॉरेन करेंसी में, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। एंड फर्दर फॉरवर्ड कवर इज एक्चुअली अवेलेबल, राइट, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि फॉरवर्ड कवर को आप बुक कर सकते हो। लाइक अगर आपके बैलेंसेस बड़े हैं, फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हो, तो उसके केस में इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो एक तरह का डेरिवेटिव होता है जिससे आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हो। लेट्स से मैं 2 महीने बाद का, सॉरी, मैंने जैसे मान लो कि 2 साल का ये एफसीएनआर अकाउंट ओपन किया, और 2 साल के बाद का मैंने एक जो रेट था वो बुक कर लिया, प्राइस बुक कर लिया कि भाई 1 साल के बाद मुझे इतना अमाउंट यूएसडी का मिल जाएगा, मार्केट में जितना भी रेट हो मुझे उस अमाउंट के ऊपर यूएसडी मिल जाएगा। तो मैं वो बुक कर सकता हूं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लक्चुएशन से, दैट कैन बी डन। प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है, यस, प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउड। अगर आप 1 साल से पहले प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो इन केस ऑफ द एफसीएनआर बैंक अकाउंट, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन दैट सिनेरियो नो इंटरेस्ट विल बी पेबल, अगर आपने किया प्री मेच्योर विड्रॉल, राइट। कब किया आपने? 1 साल से पहले किया, ठीक है, तो उसके केस में पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो फॉरफिचर हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीशन 1 साल से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो आपको रिड्यूस्ड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से एक आपकी डिडक्शन हो जाएगी, एंड बाकी का जो इंटरेस्ट है आपको पे कर दिया जाएगा। एक्चुअल पीरियड के लिए जो होल्ड किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली जाएगी। एंड फर्दर जो कोई भी अदर पेनल्टी कॉस्ट है या स्वैप कॉस्ट है, वो डिडक्शन डेफिनेटली बैंक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होगी, एंड दैट विल बी डिडक्टेड। नाउ इफ वी कंपेयर द एनआरओ, एनआरई एंड एफसीएनआर बैंक अकाउंट, राइट, तो उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है कि इसका अमाउंट फुली रिपेट्रिएबल है, एंड आप प्री मेच्योर विड्रॉ कर सकते हो, बैंक पेनल्टी करेगा, लगाएगा ही लगाएगा ना डेफिनेटली। लेकिन अगर 1 साल से पहले करते हो फिर देखो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 1 साल के बाद करते हो तो इंटरेस्ट लोअर कॉन्ट्रैक्टेड रेट के ऊपर, यानी कि जितना कॉन्ट्रैक्टेड रेट था उससे कम रेट के ऊपर आपको पे किया जाएगा, अगर आप 1 साल से बाद आप विड्रॉल करते हो, प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो, ठीक है। और फिर बात आती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स रिलेटेड टू लोन। तो क्या इसके जो बैलेंसेस हैं उसके अगेंस्ट लोन मिल जाएगा? देखो, एनआरआई अकाउंट होल्डर को इंडिया में अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, ठीक है, सो लोन मिल सकता है। देखो भाई, अगर इसने पर्सन ने पर्सनल नीड्स के लिए पैसा चाहिए, राइट, तो भी पैसा मिल जाएगा। अगर मान लो कि एनआरआई पर्सन ने जो बैलेंसेस है उसके अगेंस्ट उसने हाउस लोन लेना है, यानी कि हाउस परचेज करने के लिए पैसा चाहिए, वो भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। एंड बिजनेस के लिए भी, देखो, बिजनेस के पर्पस के लिए भी लोन मिल सकता है एनआरआई पर्सन को, लेकिन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा। एंड अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर है, ठीक है, तो उसके केस में वो ओवरसीज ब्रांचेस के थ्रू या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स के थ्रू भी बेसिकली लोन ले सकता है, दैट इज आल्सो अलाउड, राइट। अब यहां पर एक और भी चीज है, लेट्स से यहां पर एफसीएनआर बैंक बैलेंस है, एफसीएनआर बैंक अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, ए पर्सन के नाम में, और लोन देना है बी को, यानी कि थर्ड पार्टी को, तो क्या वो अलाउड है? यस, वो भी अलाउड है, ठीक है। अब ये जो लोन है ये दिया जा सकता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। किसको लोन मिल सकता है? जो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल्स हैं, या जो बिजनेसेस हैं इवन, राइट, जो इवन बिजनेसेस हैं उनको भी अलाउड है। एंड लियन मार्क किसके ऊपर की जाएगी? एफसीएनआर बैंक अकाउंट के ऊपर लियन मार्क कर दी जाएगी। और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अलाउड है, रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, एनआरआई या पीओआई भी पर्सन हो सकता है, राइट। एंड क्या इस केस में पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ऑपरेशन हो सकते हैं? पावर ऑफ अटर्नी जो है, होल्डर जो है, जो रेजिडेंट पर्सन होगा, वो लोकल पेमेंट कर सकता है। लाइक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर इज आल्सो अलाउड, यस, अलाउड है, ठीक है।
ये भी चीज अलाउड है। वो लोकल पेमेंट कर सकता है, डिपॉजिट्स को रिन्यू कर सकता है, डिपॉजिट को बंद कर सकता है, रिपेट्रिएट कर सकता है एनआरआई के फॉरेन अकाउंट में पैसे को, या फिर लिमिटेड पर्पस के लिए ऑपरेट कर सकता है। लेकिन नॉमिनी को चेंज नहीं कर सकता, नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, एनआरई अकाउंट या किसी और एफसीएनआर अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकता, या रेजिडेंट इंडियंस को गिफ्ट के रूप में पैसा नहीं दे सकता। एंड मान लो अगर जो पर्सन एनआरआई था, जो पर्सन एनआरआई था पहले, जिसने एफसीएनआर बैंक अकाउंट ओपन करा था, वो पर्सन बन गया रेजिडेंट, राइट। अब ये पर्सन बन गया है, रेजिडेंट बन गया, ठीक है। तो एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट मैच्योरिटी तक वैसे ही चलता रहेगा। मैच्योरिटी के बाद उसे रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अप टू मैच्योरिटी सेम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। एंड आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, इसको रेजिडेंट रूपी डिपॉजिट अकाउंट में या फिर आरएफसी, जो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी आपका अकाउंट है, उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। जब एक बार आप रेजिडेंट हो गए ना, तो उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट अर्न किया वो टैक्सेबल बन जाएगा। और वहीं पर अगर रेजिडेंट पर्सन एनआरआई बन जाता है तो एग्जिस्टिंग जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, एफसीएनआर बैंक डिपॉजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी तक उनका स्टेटस एनआरओ अकाउंट का स्टेटस बना रहेगा। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सी एक एक्सरसाइज है, लेट्स डू इट। क्या एफसीएनआर अकाउंट से पैसा एनआरई अकाउंट में डाल सकते हो? यस, अलाउड है। मैं फटाफट से लिख रहा हूं, यस अलाउड है। अच्छा, एनआरई अकाउंट से एफसीएनआर अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं? यस, ये भी अलाउड है। अच्छा, एफसीएनआर से एफसीएनआर बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकते हो अगर सेम अकाउंट होल्डर है, वो भी अलाउड है। एफसीएनआर से एनआरओ में डाल सकते हो, वो भी अलाउड है। एनआरओ से एफसीएनआर में डाल सकते हो अप टू 1 मिलियन यूएसडी, अप टू 1 मिलियन यूएसडी, वो भी अलाउड है। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या फॉरेन नेशनल आते हैं इंडिया में विजिट करने के लिए, वो एफसीएनआर बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। दे कैन नॉट ओपन द एफसीएनआर बैंक अकाउंट्स, राइट। सो दैट्स अबाउट द केस। फिर बात आती है कंपैरिजन की। क्या कंपैरिजन है? एनआरओ के केस में एनआरआई पर्सन ओसीआई ओपन कर सकते हैं, एनआरई भी एनआरआई ओसीआई कर सकते हैं, और एफसीएनआर बैंक अकाउंट भी एनआरआई ओसीआई कर सकते हैं। कोई और पर्सन को अलाउड नहीं है, और किसी पर्सन को अलाउड नहीं है। करेंसी की बात करें, एनआरओ में इंडियन रुपी, एनआरई में इंडियन रुपी, लेकिन एफसीएनआर बैंक अकाउंट के केस में जो कन्वर्टिबल करेंसीज हैं वहां पर अलाउड है। और सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर को क्या कर दिया, बीच में ऐड कर दिया। एक और करेंसी ऐड हुई थी अभी आरबीआई के लेटेस्ट रूलिंग के हिसाब से, एक तो सिंगापुर डॉलर और एक स्विस फ्रैंक, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको भूले ना। तो स्विस फ्रैंक एंड सिंगापुर डॉलर जो है वो भी अब अलाउड है आरबीआई की लेटेस्ट लिस्ट के हिसाब से। सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें, यहां पर दो लोकल क्रेडिट होंगे, बाहर से भी पैसा आ सकता है। एनआरई के केस में सिर्फ बाहर से पैसा आएगा, एफसीएनआई बैंक अकाउंट के केस में सिर्फ बाहर से पैसा आएगा, इन जनरल अगर बात करते हैं। और अकाउंट टाइप की बात करें तो एनआरओ अकाउंट चारों टाइप हो सकता है, एनआरई अकाउंट चारों टाइप हो सकता है, लेकिन एफसीएनआई बैंक अकाउंट सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट फॉर्म का होगा और कोई भी फॉर्म नहीं हो सकती है। डिपॉजिट पीरियड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट जैसे होते हैं उस हिसाब से होगा। अगर एनआरई की बात करें तो मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल की होगी अगर टर्म डिपॉजिट है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी 10 साल की होगी। और एफसीएनआर के केस में मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल की और मैक्सिमम मैच्योरिटी 5 साल की होगी इन केस ऑफ द एफसीएनआर बैंक अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट प्रोविजन की अगर बात करें तो एनआरओ के केस में ज्वाइंट अकाउंट प्रोविजन अलाउड है, यस, विद क्लोज रिलेटिव्स, विद नॉन रेजिडेंट्स, फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर अलाउड है। एनआरई के केस में भी ऐसा ही अलाउड है, एंड एफसीएनआर के केस में भी ऐसा ही अलाउड है। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, एनआरआई पीओ हैं या ओसीआईज हैं, उसके केस में आप फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर ओपन कर सकते हो। अगर रिपेट्रिएशन की बात करें तो जो फंड्स हैं एनआरओ अकाउंट में, दोज आर नॉट फ्रीली रिपेट्रिएबल। इंटरेस्ट इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू टैक्सेस, एंड जो अमाउंट अदरवाइज है उसका लिमिट कितना है, 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है, सब्जेक्ट टू टैक्सेस। एनआरई अकाउंट में फ्रीली रिपेट्रिएबल है, नो रिस्ट्रिक्शंस। एफसीआर बैंक अकाउंट के केस में भी फ्रीली रिपेट्रिएबल है, नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि इसके केस में आपकी लोकल अर्निंग हो रही है, तो जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे उसके ऊपर 30% का टैक्स पड़ेगा प्लस सरचार्ज। लेकिन एनआरई के केस में, एफसीआर के केस में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, कंप्लीट एग्जेम्पशन है। इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क की बात करें तो
बैंक जो है वो डिटरमाइन करेंगे रेट्स को फ्रीली। उनको कहा गया कि फ्रीली आप डिटरमाइन कर सकते हो, जहां पर टाइम पीरियड जो है वो 1 साल या उससे ज्यादा है एनआरई के लिए, राइट। एंड बैंक जो है सेविंग को फ्रीली डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर द एनआरओ पर्पसेस, लेकिन डोमेस्टिक जो आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो द रुपी डिपॉजिट अकाउंट्स, उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। एफसीआईआर बैंक अकाउंट के केस में इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल रहेगा एफसीआईआर के केस में? तो अभी ना आप लाइबोर का इस्तेमाल नहीं करते, नॉट लाइबोर, ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट का इस्तेमाल नहीं करते। नाउ वी यूज द ओवरनाइट एआरआर, ऑल्टरनेटिव जो रेफरेंस रेट है उसका इस्तेमाल होता है। एंड अभी बात करें अगर मार्जिन की, अगर आपकी मैच्योरिटी जो है दैट इज 1 to 3 years, अगर 1 से 3 साल तक का है, तो उसके केस में क्या है, एआरआर प्लस 250 बेसिस पॉइंट्स। 250 बीपीएस का मतलब होता है 2.5%, राइट। अगर मैच्योरिटी जो है वो 3 से 5 साल की है, एफसीआईआर की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम तो 5 साल की है, फिर रहेगा एआरआर प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स। एआरआर क्या है? दिस इज ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, राइट। आरबीआई ने बेसिकली रिलैक्स कर दिया वैसे सीलिंग्स को नए एफसीआईआर बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लिए, राइट, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। अब जो नई सीलिंग्स हैं उसके केस में चेंज हो गया। अब ये जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके हिसाब से रिलैक्स कर दिया इस वर्जन को भी फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब जहां पर 1 से 3 साल तक का टाइम पीरियड है, वहां पर एआरआर कितना हो गया है? एआरआर प्लस 400 बेसिस पॉइंट्स है, ठीक है। और 3 से 5 साल के लिए कितना हो गया? इट इज एआरआर प्लस 500 बीपीएस हो गया। ध्यान रखेंगे, अब ये लिमिट्स जो है वो रिलैक्स्ड हो चुकी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये 31 मार्च 2025 तक के जो आपके लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके हिसाब से है, राइट। तो ये अब रिलैक्स हो गई है इनके बेस पर, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट आपको एक पॉइंट के बेसिस पर बता रहा हूँ सो दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एफसीआईआर डिपॉजिट्स। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी लाइक पॉइंट चाहिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रह गया एक्चुअल में, दैट्स रिलेटेड टू द लोन अगेंस्ट द एनआरई और एफसीआईआर डिपॉजिट्स। तो कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है, देयर इज नो सीलिंग लिमिट। पहले लिमिट हुआ करती थी 1 करोड़ तक की, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लोन दे सकते हो, देयर इज नो लिमिट अबाउट इट। अगर हम रिपेट्रेशन की बात करें तो एनआरओ के केस में लिमिट एप्लीकेबल है, बट नॉट इन द केस ऑफ द एनआरई एंड एफसीआईआर अकाउंट्स। ये भी हमने बात कर ली थी, राइट। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज फॉर द एनआरआईज। सो अगर आपको सभी अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से लिखो CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।